बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज के मौजू के दो अलग अलग पहलू हैं। मौजू ये है कि लड़कियों को शादी की जल्दी क्यों होती है। दूसरा मौजू ये है कि किन लड़कियों को शादी की जल्दी होती है। उसका तीसरा पहलू भी है कि जिनको शादी की जल्दी होती है उनके साथ होता क्या है। ये तीनों मौजू आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे आटा गूंधा हुआ होता है और उसकी जो तासीर है वो ज़िंदगी भर आपको सहनी पड़ती है। सो इसको समझना लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी और उनकी माँओं के लिए, तीनों के लिए बहुत लाजिम है। हमने जिन जिन बच्चियों को शादी के लिए जल्दी करते देखा उनको भुगतते भी देखा। यानी जिन्होंने मैट्रिक के आखिरी दिनों में, आखिरी सालों में अपने माँ बाप की जान अजाब में डाल दी कि हमें मोहब्बत हो गई है, और एकेडमी के दिनों में, एग्ज़ाम से पहले, अच्छा उस ज़माने में कोई सड़ा हुआ कोई चूहा भी पसंद आ जाता है। यानी अगर कोई खुश शक्ल मिल गया तो सुभान अल्लाह, लेकिन अगर कोई आम शक्ल का भी हुआ तो वो भी पसंद आ जाता है। और उस वक्त वो मोहब्बत ऐसी कूद के और ऊद के आती है कि दुनिया की हर चीज़ छोटी हो जाती है और लगता है कि बस इसके बिना मैं मर जाऊंगी। और वो बेटियां जो अकेली होती हैं, अकलौती होती हैं, आम तौर पे अपनी माँओं की जान को अजाब में डाल देती हैं। उस मौके पे जो तीन बड़ी गलतियां होती हैं, अपने हम उम्र लड़के से शादी कर लेती हैं, अपनी क्लास से हट के शादी कर लेती हैं, तीसरा अपनी माशरत से और समटाइम अपने फ़िरके से भी हट के शादी कर लेती हैं, अपनी बरादरी से भी हट के शादी कर लेती हैं। बज़ाहिर ये इंसानी हकूक़ में कहीं आता होगा कि सबको आज़ादी होनी चाहिए, पर अमलन ये याद रखिएगा कि इंसानों की पूरी जो तारीख़ में जो चीज़ सीखी है माँ बाप ने और उनके बड़ों ने कि अगर आप अपने जैसे लोगों में बच्ची को नहीं ब्याहते तो दोनों तंग होते हैं। पर इस पे तो हम बाद में करेंगे बात। आज हम जो बात करने वाले हैं कि मुझे कुछ बच्चियाँ ऐसी याद हैं कि जिन्होंने बहुत ज़ोर दे के मैट्रिक के ज़माने में शादी कर ली। जब उनसे बहुत सालों के बाद मुलाकात हुई, 10-15 साल तो ऐसे गुजर जाते चुटकी बजाते, तो हमने उनको मोटी ठुल्ली देखा। बच्चे तब उनके ऑलमोस्ट उनके बराबर आने वाले थे, 12-12, 14-14 साल का एक बच्चा, 16 साल का दूसरा बच्चा। और तीन चीज़ें उनकी ज़ात के अंदर जो बहुत नुमायाँ हुई उस गलत फ़ैसले के बाद। नंबर 1, वो बिल्कुल अपना बेडौल हो गई, अपना जिस्म उनके काबू से बाहर हो गया, वज़न उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नंबर 2, अपनी तालीम कभी मुकम्मल नहीं कर सकी। नंबर 3, जो शऊर और ग्रूमिंग है वो भी उनके अंदर नहीं आ सकी। 16-17 साल की लड़की पे शादी का बोझ पड़ जाए और उसके बाद घर का और उसके बाद बच्चों का, तो ज़ाहिर है वो तो अंग्रेज़ी में कहते हैं मत मारी जाती है, उर्दू में तो असली वाली मत मारी जाती है। आपके पल्ले कुछ बचता नहीं है, ना सोचने का, ना ग्रो करने का, ना अपने आप को ग्रूम करने का, और फिर सिर्फ जिस्म बढ़ता जाता है और वक्त बढ़ता जाता है और साथ साथ आपके बच्चे बड़े होते जाते हैं। जो ही 20 साल तकरीबन गुज़रते इनकी शादियों को, ये बच्चियाँ सबसे ज़्यादा दुखी होती हैं जिनको शादी की जल्दी होती है। अब वो बूढ़ी होने लग रही होती हैं, उनका चेहरा, उन पर झुर्रियाँ आने लगती हैं और साथ साथ मसरूफियात ने और कामों ने उनको एक ख़ास तरह के बेढब बना दिया होता है। और अब उनके मियाँ को होश आता है। उस वक्त उन्होंने मोहब्बत के जुनून में शादी की होती है। अब उनके फिर पर निकलने लगते हैं, पंख उगते हैं, और ये दूसरी और तीसरी शादियों में जो पढ़ने वाले बेशतर लोग वो हैं कि जिनकी अवाइल उम्री में मोहब्बत की तूफ़ानी शादियां की थीं। सो याद रखिएगा कि जिन जिन को छोटी उम्र में शादी होती है, चाहे वो मैट्रिक हो, चाहे FA या FSC के दौरान हो, ये शादी की उम्र नहीं है लड़की की। ये उसके सीखने की उम्र है, जो उसके पढ़ने की उम्र है, अपने आप को ग्रो करने की, अपने आप को ग्रूम करने की, दुनिया को बड़ी निगाह से देखने की, और उस लैडर पे और उस सफ़ पे जाने की कि जहाँ आपका सेल्फ़ इस्टीम बेहतर होता है, जहाँ आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बेहतर होती है, जहाँ आपकी सेल्फ़ लर्निंग होती है। और लड़कियों को और लड़कों को मुड़ मुड़ के आपको तब देखना चाहिए कि अगर आप में समझ ज़्यादा है, अगर आप में अक्ल ज़्यादा है। अगर आपकी सिर्फ़ चेहरे की खूबसूरती की वजह से उन्होंने देखा, अट्रैक्ट हुए, और फिर आप दोनों ट्रैप हुए और ज़िंदगी के उस रुख पे चले गए जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था, तो इसका अफसोस आने वाले सब बरसों में आपको रहता है, और जो अफसोस कभी कम नहीं होता। खातिन हज़रात, ज़िंदगी एहतियात के साथ
और वक्त पे फ़ैसला करने से, वक्त से पहले फ़ैसला करने का हमेशा नुकसान होता है और इस नुकसान से बचना चाहिए, ख़ुद भी और अपने प्यारों को भी बचाना चाहिए। ख़ातिन हज़रात, अर्ली एज की शादियों के नुकसानात में अगर लड़कियां महसूस करें तो उनके नुकसानात थोड़े फ़र्क हैं, लाइक शक्ल सूरत का फ़र्क, वज़न का बहुत ज़्यादा फ़र्क। अगर आप इसको और एंगल से देखें कि जो नेमत आपको पके हुए फल की सूरत में कुछ सालों के बाद मिलनी थी, आपने उसको कच्ची कच्ची हासिल करने की कोशिश की, ज़ाहिर है उसका मज़ा, उसकी खुशी और उसकी आसूदगी पूरी तरह आपके रूह और जिस्म के अंदर नहीं उतर सकती। कच्ची उम्र का जो फल है वो भी कच्चा होता है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ जल्दी आ जाती हैं, आप चिड़चिड़े ज़्यादा हो जाते हैं, आपके प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, ना अपना ख़ानदान संभलता है ना मियाँ का ख़ानदान संभलता है। और जब आपके अपने बच्चे आना शुरू हो जाते हैं तो दुनिया में सबसे जो चिड़ी हुई और सबसे ज़्यादा जो सड़ियल लड़कियां बनती हैं, ये वो वाली बनती हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से बहुत अर्ली शादी की होती है। इनके अंदर अपने मियों के साथ बाइंडिंग कम हो जाती है, इनकी अपने ख़ानदान के साथ जो बॉन्ड बनता है वो भी कम, सबसे कमज़ोर होता है। और जो ही कुछ सालों के बाद इनके मियाँ इनके हाथ से निकलते हैं बिल्कुल खामोशी के साथ और कभी कभी अनाउंस्ड, तो उस वक्त ये बेबसी से देखती हैं, उनका कुछ कर भी नहीं सकती, समझाना तो बहुत दूर की बात है। जो सबसे बड़ा नुकसान मैंने इन बच्चियों की ज़िंदगियों में देखा वो ये कि जब ये बड़ी हो रही थी तो उस ज़माने में इन्होंने 3 चीज़ें सीखनी थी, अपने बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में जिसको हम नॉर्म्स कहते हैं, ट्रेडिशन कहते हैं, लिहाज कहते हैं, ख़ानदान की खूबसूरतियाँ कहते हैं। देखें, कपड़ा तो आम सा होता है, पर जब हम उस पर स्टिचिंग करते हैं, उस पर कढ़ाई करते हैं, अच्छे हाथों में जाता है तो तब उसकी कीमत बढ़ती जाती है। वो जो स्टिचिंग और वो जो ऊपर कढ़ाई है, वो जो ऊपर गोटा किनारी लगता है, उससे वो खूबसूरत होता है। ऐसे ज़ात होती है इंसान की, सब बच्चियों की एक जैसी होती है, पर जैसे जैसे उनकी माएँ, उनकी दादियाँ, उनकी नानियाँ, उनका ख़ानदान उनको सिखाता है, समझाता है। अच्छा, जो नहीं सीखती या रोक लगा देती है, वो किसी भी उम्र में हो तो वो नहीं सीख पाती। जो तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है कि मर्द आमतौर पे इतना मजहबी नहीं होता। मैंने जितने घर देखे अच्छे, खैर से भरे हुए, खुशी से भरे हुए, उनकी औरतों की वजह से होते हैं। औरतें नमाज ज़्यादा पढ़ती हैं, औरतें रब से ज़्यादा जुड़ी होती हैं, औरतें रब का शुक्र ज़्यादा करती हैं, औरतें अपने मियाँ के पीछे ढाल बनती हैं दुआओं से, वजीफ़ों से, अपने नवाफल से। मर्द आमतौर पे इस मामले में कमज़ोर होता है। अब ये बच्चियाँ जिन्होंने जल्दी शादी की होती है, अभी इनकी ज़िंदगी में रब पूरी तरह आया ही नहीं होता। रब की शान को, उसकी मोहब्बत को, उसकी लज्जत को, उसकी खुशी को इन्होंने पहचाना नहीं होता। ये अभी जिस्म की मोहब्बत में होती हैं, ये अभी चेहरे की मोहब्बत में होती हैं, ये मुखालिफ जो दूसरा फ़र्द है ये उसकी मोहब्बत, उसकी ज़ात की मोहब्बत में ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी वक्ती सी चीज़ों की मोहब्बत हो, इंसान की मोहब्बत हो, तो उसमें इंसान खो जाता है, वहाँ बड़ी मोहब्बत आने की स्पेस ही नहीं बन पाती। सो जैसे आप बड़े होते हो, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो तब आपके पास सिखाने को नहीं होता। आप ये तो कहते हो कि तुम अच्छे बन जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, पर आपके अंदर आपकी अपनी रूट्स कमज़ोर थी, आपका अपना बिलीव कमज़ोर था, आपका अपनी प्रैक्टिस कमज़ोर थी। रब आपके दिल में, जिगर में, आपकी आँखों में, आपकी पोरों में नहीं था। आपने उससे उस तौर पे मोहब्बत नहीं की थी कि वो आपका लिहाज भी करे, वो आपका लाड भी रखे, वो भी आपकी बातों को माने। वरना आमतौर पे ख़वातीन तो सारा दिन उनके पास इतना वक्त होता है। हमने अपनी बड़ी ख़वातीन को भी देखा और समझदार ख़वातीन को भी देखा कि ख़ानदान की लाज भी रखती हैं, पर सबसे ज़्यादा जो मज़बूत उनका लंगर होता है वो रब के साथ जुड़ा होना होता है। यही बच्चियाँ होती हैं जो ऐसे घरों में पलती हैं कि जिनकी माएँ दूध भी वज़ू करा के पिलाती हैं, साथ साथ कस्सुल कुरान भी सुनाती हैं, कस्सुल अंबिया भी सुनाती हैं, अच्छी और शानदार कहानियाँ भी उनसे तारीख़ से जोड़ती हैं अपनी बच्चियों को। तो नतीजतन उनकी पर्सनैलिटी में एक ख़ास तरह की डेप्थ आती है, एक ख़ास तरह की मोहब्बत और सिंसेरिटी आती है, एक ख़ास तरह की डेप्थ आती है, और ये बच्चियाँ उससे महरूम रह जाती हैं जो मैट्रिक और एफ़ए या एफ़एससी के दिनों में इस गलती की मुर्तकब होती हैं। सो ए ख़ातिन हज़रात, 2 काम कभी मत कीजिए, न करने दीजिए। वक्त से पहले कच्चा फल ना तोड़िए,
वक्त से पहले छोटी उम्र में शादी ना कीजिए। और वक्त से पहले अगर आपका बेटा या बेटी बिल्कुल उतावला भी हुआ है, पागल और जुनूनी हुआ है कि मुझे कर लेने दें, तो देखिए ये बिना सीखे तैरना है, उसमें इंसान डूब जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।